जय माता दी बच्चों, ठीक है आप लोग एकदम मस्त है। ठीक, तो एक सेंटेंस आप लोगों को दिया गया था उस दिन और ये कहा गया था, तो थोड़ा सा दिमाग ये लगाइएगा। रीजन था कि एक तो होता है स्टेट और एक होता है कि उसके स्टेट में कोई चेंज आ रहा है किसी वजह से ना। एक्चुअल में बात हम स्टेट की नहीं कर रहे होते हैं, बात हम कर रहे होते हैं कि उसके स्टेट में जो चेंज आया है, ठीक है। तो वहां पर हम वाज या वर का यूज ना करके, मतलब बी फॉर्म्स का यूज ना करके क्या कर देते हैं, गेट, बिकम और टर्न का ना, ऐसी वर्ब्स का यूज करेंगे, राइट। फिर एक सेंटेंस दिया गया था और आपसे ये कहा गया था कि आप ये एनालाइज करिएगा, यस माइक ऑन है, आप ये एनालाइज करिएगा कि इसमें हम स्टेट की बात कर रहे हैं कि ये उसके स्टेट में आए हुए चेंज की बात कर रहे हैं या फिर मसला क्या है, बात क्या है, राइट। तो सेंटेंस क्या था जरा बोलिए, ये था ना, द मैन, दिखाई दे रहा भैया, अलर्ट, he was ओके। देखो क्या कह रहे हैं कि द मैन वॉज अलर्ट दो ही वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत थका था, हालांकि वो थका था लेकिन फिर भी क्या था, अलर्ट था। कहने का मतलब ये है कि हम अगर देखें इस सेंटेंस को तो शायद ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है। अगर हम अपने एक्सपेक्टेशन की बात करें इस सेंटेंस को लेकर, एक्सपेक्टेशन क्या है कि अगर वो थका है तो अलर्ट नहीं होना चाहिए उसको, ना। एक्सपेक्ट तो हम यही कर रहे हैं ना कि सीधी सी बात है भाई, अगर कोई बहुत थका है तो बहुत अटेंटिव थोड़ी रह पाएगा। मैक्सिमम ये था ना कि आदमी से अगर पांव पसार के एकदम ऐसे लेटा है, एकदम लप्पू झरना टाइप हालत खराब है उसकी, तो हम जब प्रश्न पूछे होंगे कि भैया क्या बात है, बहुत ठीक नहीं लग रहे हैं आप आज, तो कहेंगे भैया बहुत थके हैं, कल बहुत काम कर लिए थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसका जस्ट उल्टा है, हालांकि वो बहुत थका है लेकिन फिर भी क्या था, वो अलर्ट था। इसका मतलब जो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि वो अगर थका था तो अलर्ट नहीं होना चाहिए, वो पूरी नहीं हो रही है ना। सही है कि नहीं, पहले बताइए आप। हम यही तो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, हम एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे थे। अगर ये सेंटेंस हम बोलेंगे, अगर कोई बोलना चाहेगा, थोड़ा सा कंट्रास्टिंग नहीं है अपने आप में। वो कह रहा है कि हालांकि वो बहुत थका था लेकिन फिर भी अलर्ट था ना। हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि अगर वो थका था तो अलर्ट नहीं होना चाहिए था उसको, लेकिन वो अलर्ट है, राइट। तो इसका एक रूल है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा क्या है। इसके पहले आपने देखा कि स्टेट में अगर चेंज आए तो हम बिकम, गेट या टर्न जैसी वर्ब का यूज करते हैं ना, वहीं से आगे चलेंगे। बट लेकिन इफ चेंज वाज एक्सपेक्टेड, if change was expected but no change happened, but no change happened, right। क्या लिखा गया, बट चेंज वाज एक्सपेक्टेड, लेकिन क्या था, चेंज यहाँ एक्सपेक्टेड था। चेंज यहाँ पर क्या था, एक्सपेक्टेड था कि चेंज भैया कुछ ना कुछ इसके स्टेट में चेंज आना चाहिए था ना, वो क्योंकि बहुत थका था ना। तो अगर आप ये देखेंगे कि द मैन वाज अलर्ट, इसका मतलब जानते हैं क्या बेटा, नो चेंज इन स्टेट। सही है। इसके पहले वाले सेंटेंस में उसका लड़का है इसलिए वो खुश था, तो उसकी स्टेट में चेंज आ गया उस एक्शन की वजह से। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये हुआ, लेकिन क्या इसकी वजह से कोई चेंज आ रहा है, तो स्टेट में उसकी कोई चेंज नहीं हुई। तो क्या लिखा गया, बट इफ चेंज was expected but no change happened,
यूज द वर्ब्स, फिर हमको कौन सी वर्ब्स यूज करनी है? कीप, स्टे और रिमेन जैसी वर्ब्स का यूज करना है हमको। आई बात समझ में? समझ आ रहा है कि नहीं? तो अब जरा दिमाग लगाइए, कहाँ होगा? यहाँ, इस वाज की जगह। अब ये जो कि V2 है तो क्या कर देंगे हम? केप्ट कर सकते हैं, स्टेड कर सकते हैं ना, रिमेन्ड कर सकते हैं, तब हमारा सेंटेंस सही होगा। सही है? दिखाई दे रहा है? अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छे से दिखाई दे रहा है, नो प्रॉब्लम। क्लियर है ना? तो यहाँ पर करेक्शन क्या था कि वाज ना हो करके, रीजन क्या था कि यहाँ पर देखो, अगर स्टेट में चेंज आता तब हम बिकम, गेट और टर्न इसी वर्ब का यूज करते थे। लेकिन अगर स्टेट में चेंज नहीं हुआ, लेकिन चेंज एक्सपेक्टेड था, ध्यान समझना, चेंज क्या था? एक्सपेक्टेड था, बट नो चेंज हैपेंड, लेकिन कोई भी चेंज हुआ नहीं। तो हमको वर्ब्स लगानी है यहाँ पर, यूज, स्टे और रिमेन जैसी वर्ब्स को। समझ में आया? यहाँ तक कोई इशू? ओके। ये सब लिंकिंग वर्ब्स के रूल है, आपको ध्यान देना पड़ेंगे। आई बात समझ में? अब आपका जो आंसर आया था उसको मिला लीजिएगा। अब अगर आप देखें तो क्लासरूम में देखो क्या कहा जाता है, कीप क्वाइट। क्या कहा जाता है? कीप क्वाइट। उसका रीजन यही है, चेंज एक्सपेक्टेड था लेकिन चेंज हुआ नहीं, मतलब उस स्टेट को हमको क्या करना है? मेंटेन रखना है। क्या रखना है? मेंटेन रखना है, इसलिए केप्ट जैसी वर्ब का यूज हुआ, राइट? तो जैसे बच्चे पहले से आवाज थोड़ी कर रहे होते हैं, बोलो, हम क्लास में हैं, हम अभी क्लास ले रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम कुछ करने लगे, कागज का कुछ करने लगे, तब तक आवाज शुरू हो गई, आपस में लोग बलबलाना शुरू कर दिए। तो अक्सर बोलता है ना, कीप क्वाइट, शांत रहो। इसका मतलब क्या है? मेंटेन द सिचुएशन, सिचुएशन को मेंटेन रखो, बरकरार रखो, इसलिए यही रीजन है। क्या बोला जाता है? कीप क्वाइट बोला जाता है। समझ में आ रहा है ये चीज? बी क्वाइट बोला जाता है। जैसे अगर मैं कहूं कीप क्वाइट या बी क्वाइट ना, QUIET होगा ना, बोलो, IET, सही है? ना, अगर इन दोनों की हम डिफ्रेंसिएशन की बात करें तो क्लास में क्या बोलते हैं? बी क्वाइट या कीप क्वाइट? ये बोलते हैं। आई बस में ये कीप वर्ब, सिचुएशन को मेंटेन रखना है, बनाए रखना है, मतलब पहले आप शांत थे ना, वैसे रहिए। आप समझ रहे हो ना? पिछले सेंटेंस को अगर समझोगे उसका मतलब यही हो रहा है कि सिचुएशन, मेंटेन द सिचुएशन, ठीक है? क्योंकि चेंज नहीं होना, चेंज एक्सपेक्टेड है बट चेंज हुआ नहीं, मेंटेन रखो उस सिचुएशन को। तो क्या बोलते हैं हम? कीप क्वाइट। क्योंकि इसके पहले बच्चे आवाज नहीं कर रहे थे, बट हम थोड़ा सा बिजी हुए, आवाज आना शुरू हो गई। इसके पहले वाली जो सिचुएशन थी उसी को क्या करना है? मेंटेन रखना है। और समझ में आ रहा है? छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ध्यान देने वाली बातें हैं। बी क्वाइट कहाँ यूज होता है?
तो इसलिए तो कहा जा रहा है कि जैसे अब बी क्वाइट का मतलब क्या है, वाज, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब लगता है क्या? नहीं ना, हम यही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि चेंज को चेंज नहीं करना है, जो सिचुएशन थी उसी को मेंटेन रखना है, दैट्स व्हाई। समझ में आई बात? अब एक सेंटेंस है, नेक्स्ट देखते हैं। She was unhappy. सेंटेंस है, she was unhappy even after she was unhappy even after she got married. She got married in a rich family. In a rich family. चलिए बताइए। सब वास की जगह बताएं। बताओ भाई, शुरू तो किए थे हम, इतना बोलो। देखो मन कुछ रखो मत, बोलो। She was unhappy. हाँ वह आक्रोश मतलब खुश नहीं थी। Even after she हाँ, देखो कह रहे कि सी वॉज अनहैप्पी, तो नाखुश थी इवन आफ्टर सी गॉट मैरिड इन अ रिच फैमिली। ठीक है, रिच फैमिली में होने के बावजूद वो क्या थी? खुश नहीं, हाँ नाखुश थी, मतलब खुश नहीं। ठीक। अब देखो जरा सा, वो एक्सपेक्टेशन क्या होगी हमारी? कि वो खुश होनी चाहिए, मतलब जैसे रिच फैमिली का है, जैसे हाँ उसका उनको उनकी मैरिड हुई है, तो वह खुश होनी चाहिए, बट वह है नहीं। मतलब लेकिन इसमें एक सेंटेंस ये भी होना चाहिए, जैसे शी वाज अनहैप्पी, शी वाज हैप्पी होना चाहिए। सही है, शी वाज अनहैप्पी, लेकिन शादी के पहले वह खुश होगी ना। हाँ तो देखो, हाँ सही है, सिचुएशन क्या निकल कर रही हो वो भी आपको ध्यान में देखना है। इसका मतलब ये हुआ देयर वॉज एक्सपेक्टेड, देयर वॉज एक्सपेक्टेड सम काइंड ऑफ चेंज ना, क्या बेटा? सम काइंड ऑफ चेंज। ठीक है, कि मतलब रिच फैमिली है तो सिचुएशन चेंज होगी ना, तो कुछ एक्सपेक्टेड था हमको कि किसी भी प्रकार का क्या आएगा, चेंज आएगा, बट नो चेंज ना, बट नो चेंज टेक्स टू प्लेस। हाँ, लेकिन कोई चेंज होता नहीं है, राइट? मतलब सिचुएशन जैसी थी वैसी बनी हुई है, सीधी सी बात है ना। एक्सपेक्टेड था चेंज, लेकिन हुआ नहीं, नो चेंज इन स्टेट। ठीक है ना, एज इट इज बनी हुई है, तो ये नहीं होगा, सीधी सी बात है। आप रिमेन वर्ब का यूज कर सकते हैं, ठीक है, या
और जो वर्ब्स यूज बताई गई थी, kept या फिर क्या, kept, remained और stayed। आप समझ रहे हो ना, क्योंकि चेंज एक्सपेक्टेड था बट हुआ नहीं। तो कॉन्सेप्ट क्या निकल रहा है कि देयर वाज एक्सपेक्टेड सम काइंड ऑफ चेंज बट नो चेंज टेक्स टू प्लेस। एक्सपेक्टेड था चेंज लेकिन होता नहीं है, तो क्या आ गया, रिमेंट लगा दिया हमने। शी रिमेन्ड अनहैप्पी, अभी वो क्या थी, अनहैप्पी थी, इवन आफ्टर शी गॉट मैरिड इन अ रिच फैमिली। सेंटेंस सही होगा कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके के जो करेक्शंस हैं वो लिंकिंग वर्ब्स को लेके आते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, बहुत सीरियसली लगना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स में ये नहीं पूछेगा कि he said that he is rich, find out the correction। तो आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में थी तो वहां पे भी जाके इज हटाकर वाच कर देंगे, एंड यू गॉट सिलेक्शन, है कि नहीं। ऐसा नहीं आने वाला, हर क्वेश्चन की अपनी डेप्थ होगी, एक क्लास होगी। चीजों को डेप्थ में जानिए और प्रैक्टिस करिए, दो चीजें हैं बस, ठीक है ना, ये जान लीजिए। क्योंकि आइडिया तो आपको होना चाहिए ना, तरीका कि किस तरीके के करेक्शंस हमको लिंकिंग वर्ड्स को लेके मिल सकते हैं, राइट। तो इसके चक्कर में मत पड़िए कि यहाँ सामने डिजिटल बोर्ड है कि नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, मैटर ये पड़ता कि आप पढ़ के आए हैं, राइट। क्योंकि तमाम स्टूडेंट्स का कहना है कि सर डिजिटल बोर्ड होता तो और मजा आता। क्या मजा आता है भाई, हाथ से नहीं लिखना पड़ता, बस इतना ही तो होता ना। लेकिन अभी जिससे व्यवस्था नहीं बन पा रही तो क्या करें, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए हम आप ना। आज डिजिटल बोर्ड हो गया, हम लोग तख्ती पे लिखे हैं बेटा, तख्ती पे। आई बात समझ में, तुम मुझसे पूछिए क्या है तो मैं बताऊंगा मेरे लिए क्या है ये, आई बात समझ में। हाँ, बहुत बड़ी चीज है और क्या, ठीक है। हर चीज का एक टाइम होता है, घर फूक के तमाशा थोड़ी देखना है ना। कम से कम चीजों में जितना ज्यादा बेहतर बेहतर कर सकते हैं करते रहिए समय के साथ। अब एक सेंटेंस हमने लिखा, द मैन sang sweet, द मैन sang sweet। और एक सेंटेंस हमने लिखा, द मैन sang sweetly, ठीक है। एक हमने सेंटेंस लिखा, द फ्लावर smelled sweetly, द फ्लावर स्मेल्ट स्वीटली। और एक सेंटेंस हमने लिखा, द फ्लावर स्मेल्ट क्या बेटा, स्वीट। चलो लगा दिमाग। फर्स्ट सेंटेंस है लेकिन सेकंड नाउन, 4 सेंटेंस है आपके सामने। फर्स्ट और फोर्थ सर सही है, सेकंड नॉट नोटिस। काहे द मैन sang sweet ना, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वो एडवर्ब द मैन sang sweetly क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। द फ्लावर स्मेल्ट स्वीटली ये गलत हो जाएगा, ठीक है। द फ्लावर स्मेल्ट स्वीट ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
अब कैसे रीजन क्या है समझिएगा। होता ये है कि लिंकिंग वर्ब्स के बाद नाउन आ सकता है। कहने मतलब लिंकिंग वर्ब के बाद जो वर्ड आता है उस सब्जेक्ट को क्या करेगा, रेफर करेगा या डिस्क्राइब करेगा, सीधी सी बात है। सब्जेक्ट को क्या करेगा, ये तो रेफर करेगा ये तो डिस्क्राइब करेगा। और सब्जेक्ट बनेगा कौन, नाउन या प्रोनाउन बनेगा। इसका मतलब देखेंगे तो उसी को रेफर या डिस्क्राइब कर रहा है वो। तो नाउन या प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब करेगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ठीक है, ये रहा आपका सब्जेक्ट, मैन पार्ट्स ऑफ नाउन है, द डिटरमाइनर है। ठीक है, सेंग क्या है, वर्ब है, और स्वीटली क्या है, एडवर्ब है। क्यों, क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई कर रही है। इसको मॉडिफाई कर रही है, वर्ब को मॉडिफाई कर रही है। ठीक है, अब देखिएगा ये जो स्वीट है, स्वीट ये हो गया एडजेक्टिव। रीजन कि व्हाट काइंड ऑफ ना, या विच का रिप्लाई होगा ना, कौन सा, ये वाला वो वाला, या व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई होगा। ठीक है, तो यही क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। और जो स्वीटली है ये है एडवर्ब। क्या है, एडवर्ब। किसका आंसर है, हाउ का, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। अब देखिएगा जरा सा, सब्जेक्ट नाउन फ्रेज है ना, ये क्या है, वर्ब। तो अब आप ये बताइए द मैन सेंग, आदमी ने गाया, कैसा गाया, स्वीट गाया या स्वीटली गाया, स्वीटली गाया ना, क्योंकि ये जो एडजेक्टिव है ये डिस्क्राइब किसको कर सकता है, सब्जेक्ट को। तो अगर ये आप ये कहते हैं द मैन स्वीट, तो सेंटेंस का मीनिंग आ नहीं रहा एक्चुअली ना। तो कहने का मतलब हम डिस्क्राइब किसको करना चाहते हैं, वर्ब को। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एडजेक्टिव वर्ब को मॉडिफाई नहीं करता। एडजेक्टिव ये तो नाउन को मॉडिफाई करेगा, ये तो प्रोनाउन को करेगा, डिस्क्राइब करना, मॉडिफाई करना। तो सेंटेंस क्या हो गया हमारा, तो गलत हो गया। फिर हमने लिखा द मैन क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक है, नाउन फ्रेज है। सेंग क्या है, वर्ब है, गाया ना, V2 है, पास्ट इंडेफिनिट, राइट। कैसे गाया, स्वीटली गाया। तो इस सेंटेंस में स्वीटली ने मॉडिफाई किसको कर दिया, वर्ब को। और वर्ब को जो एडवर्ब होता है वर्ब को मॉडिफाई करता है। तो सेंटेंस हमारा क्या हो गया, सही हो गया। कोई दिक्कत, एक्शन वर्ड है ना वो, एक्शन वर्ड के बाद ये तो ऑब्जेक्ट है, क्या है वो, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनेगा कौन, नाउन या प्रोनाउन या फिर एडवर्ब है, क्योंकि उसको मॉडिफाई कर देगा। लेकिन अब इधर देखिए आप, ये भी एक्शन वर्ड है, उसके बाद क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया। एडजेक्टिव नाउन, एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन बनता है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये हर तरीके से गलत हो गया और वो सही हो गया। समझ में आई बात ना, ये चीज। द फ्लावर क्या हो गया, सब्जेक्ट, फ्लावर नाउन है, द डिटरमाइनर है, दोनों मिलाकर बन गया नाउन फ्रेज। स्मेल्ट, बताइए, पार्ट्स ऑफ स्पीच। यस, बताएं भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएं इसकी। अरे वर्ब है कि नहीं, कि नहीं है, एडवर्ब हो रहा है। ये वर्ब है और ये क्या है, एडवर्ब है। सब्जेक्ट हो गया, नाउन फ्रेज, ये क्या है, और ये क्या है, एडजेक्टिव। लिंकिंग वर्ब होती है,
क्या रेफर करती है? स्टेट। समझ में आया? अब जरा बताइए। बताइए, मैं ही हूं। मूर्खता मत करो। सेंटेंस गलत है तो क्यों है ये बताइए ना। सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, ये बताना है। और ये जो इसमें वर्ब है आपकी, ये स्टेट और एक्शन दोनों शो करेगी। देखा था ना आपने इसके पहले जब लिंकिंग वर्ब बताया जा रहा था। अब देखना आपको यही है कि यहाँ पर ये अगर चूंकि एडवर्ब आया है तो एक तरीके से हम प्रयास ये कर रहे हैं कि क्या होगा, एक्शन होना चाहिए ना। तो जरा सब्जेक्ट को चेक करिए, ये एक्शन करेगा क्या? समझ गए ना? एक्शन करेगा क्या? नहीं करेगा। आई बात समझ में? और स्वीटली क्या है? एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट की ही तरह काम कर रहा है। क्या ये कॉम्प्लीमेंट है एक तरीके से, लेकिन सेंटेंस हमारा क्या है? गलत है। क्या है? गलत। रीजन, एक्शन वर्ड के साथ आ गया, एडवर्ब आ गया। जो कॉम्प्लीमेंट होता है रेफर किसको करता है? सब्जेक्ट को। लेकिन एक्चुअल में अगर ये स्वीटली था तो हमको रेफर कराना था किसको? वर्ब को, जैसे उस सेंटेंस में देख रहे हो, राइट। लेकिन ये वर्ब को कर नहीं रहा, ये कर रहा है। जैसे ये एडवर्ब ऑफ क्या आता है? स्वीटली क्या है एक तरीके से ना। जैसे स्वीटली वहां पर क्या था? हाउ का आंसर था ना, तो यहाँ पे भी वही होगा। तो एडवर्ब ऑफ जो मैनर होता है, हाउ का आंसर जो होता है, वो किसके लिए आता है? मैनर किसका होता है? एक्शन का ही ना, करने का तरीका। जैसे सी फॉट ब्रेवली, बहादुरी से लड़ी, हाउ का आंसर है ब्रेवली, तो फॉट वर्ब को मॉडिफाई कर दिया ना। आप मेरी बात समझ पा रहे नहीं? तो कैसे हुआ, मतलब कैसे, मतलब उसका तरीका क्या था, कैसे लड़ी? तो कोई एक्शन होगा जब प्रॉपर, तब ना। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो एक्शन करेगा, तो इसका मतलब जो वर्ब है, क्या ये एक्शन शो कर रही है? बोलिए। स्टेट शो कर रही है ना, क्योंकि स्टेट और एक्शन दोनों शो करती है। तो अगर ये स्टेट शो कर रही है तो इसके बाद एडजेक्टिव होना चाहिए, जो कि यहाँ ये वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। अभी समझ में, ये भी लिंकिंग वर्ब है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। और ये भी किसकी तरह कॉम्प्लीमेंट ही तो है, लेकिन यहाँ पर सही है। यहाँ पर क्या है? ये सही है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब क्या करती है? सब्जेक्ट को उसके जो कॉम्प्लीमेंट है उसको क्या करती है? कनेक्ट करती है ना दोनों को। तो द फ्लावर स्मेल्ड स्वीट, जो फ्लावर था वो क्या था? उसकी जो सुगंध थी वो अच्छी थी ना। आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना? यहाँ पर फ्लावर की तरह कोई एक्शन थोड़ी हो रहा है। तो स्टेट और एक्शन ये दोनों शो करती है, लेकिन उस कंडीशन में आप जरा सब्जेक्ट को एनालाइज कर लीजिए कि क्या वो एक्शन करेगा? नहीं ना। तो हमको क्या चाहिए? कोई एडजेक्टिव चाहिए, इसलिए वो सही हो गया। ये बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि स्वीट स्वीट, स्वीटली स्वीटली, ठीक है, एक जगह सही हो गया स्वीटली और एक जगह गलत हो गया। एक जगह स्वीट गलत है और दूसरी जगह स्वीट सही है। चेक कर लीजिए तो आपको पता चलेगा कि अब देखो स्वीटली यहाँ गलत है, यहाँ पर सही है। रीजन, सब्जेक्ट को चेक करो, ये एक्शन करेगा। अब मेरी बात समझ में आ रही ना? क्लियर? चूंकि वो एडवर्ब है तो वर्ब को मॉडिफाई कर दिया, हाउ का आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पर आप जरा चेक करें, यहाँ पर हाउ का आंसर दे रहा है क्या? अब समझ में आ गया ना मेरी बात को? तो एक्शन स्टेट के दोनों शो करता है, और यहाँ पर शो कर रहा है स्टेट। और स्टेट जब शो करेगा तो होगी वो लिंकिंग
वर्ब, दैट्स इट। क्लियर? ये समझ में आ गई नहीं? इसको समझिए और अच्छे से थोड़ा सा एनालाइज करिए, राइट? और कोई बात अगर इसमें समझना हो बताइए। बोलो। अच्छा, क्या एक्शन वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आ सकता है? नहीं आते हैं ना, जनरली नहीं आते, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर कोई एक्शन वर्ड है तो या तो उसके बाद नाउन प्रोनाउन है या फिर एडवर्ब है। नाउन प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, एडवर्ब आएगा तो उसको मॉडिफाई कर देगा, और अगर एक्शन होगा तो कोई करेगा भी, सीधी सी बात है। लिंकिंग वर्ब, समझ में आई बात? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कुछ और बता दे थोड़ा सा। बोलो। हाँ, क्लास भी ना, नेक्स्ट क्लास है। चलो कोई नहीं, इसके बाद हम लोग कल देते हैं, ठीक है? यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। धन्यवाद।